इंडिया 24, एक भारत निष्पक्ष भारत। आदिदेव भोले शंकर की नगरी के केदारखंड में स्थित है चिंतामणि गणेश। यहाँ प्रथमेश का विग्रह स्वयंभू है। 56 विनायक में इन चिंतामणि गणेश का स्थान। मान्यता है कि चिंतामणि गणेश श्री काशी विश्वनाथ तक की चिंता हरते हैं। ऐसे में यह वर्ष पर्यंत भक्तों की भारी भीड़ जमा होती है। यह इकलौता मंदिर है जहाँ गणेश जी सपरिवार निवास करते हैं। मंदिर के महंत चल्ला सुब्बा राव बताते हैं कि यह इकलौता मंदिर है जहां गणेश जी सपरिवार निवास करते हैं। ऊपर शुभ लाभ तो नीचे रिद्धि सिद्धि है। अष्टभुजा का विग्रह भी है। सबसे महत्वपूर्ण यह है मंदिर और गणेश जी की प्रतिमा दक्षिणी मुखी में है। ऐसे में इन गणेश जी का महत्व कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि मान्यता है कि जब कोई दुख दरिद्र से त्रस्त हो जाता है, चिंताओं में घिरा रहता है, तो इन गणेश जी की 40 दिन तक लगातार पूजा करने से उसकी सारी चिंता दूर होती है, सारे कष्ट दूर होते हैं, यश कीर्ति धन की प्राप्ति होती है। महंत सुब्बा राव ने बताया कि गणेश जी की आराधना के लिए दुर्वा ग्रास, धान का लावा और बेसन के लड्डू से पूजा करनी चाहिए। दुर्वा ग्रास से पूजन करने से व्यक्ति धनवान होता है। लावा चढ़ाने से यश कीर्ति में वृद्धि होती है, विद्या अध्ययन में लाभ होता है। ऐसे में जिन बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता है, उनके माता पिता 40 दिन तक अगर लावा चढ़ाएं और दान करें तो ऐसे में जिन बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता है, उनके माता पिता 40 दिन तक अगर लावा चढ़ाएं और ध्यान करें तो उनकी मन्नत पूरी होती है। वहीं लड्डू चढ़ाने से हर तरह की मनोवांछित कामना पूर्ण होती है। बताया कि 40 दिन तक लगातार पूजन अर्चन से मन्नत पूरी होने पर नारियल चढ़ाना चाहिए। उन्होंने बताया कि चिंतामणि गणेश जी की आराधना करने से वह प्रसन्न होकर भक्त की सारी चिंताओं को खुद लेकर उसे चिंताओं से मुक्त करते हैं। यही वजह है कि इनका नाम चिंतामणि पड़ा। गणेश जी को मणि रूप में भी पूजा जाता है। बताया कि काशी खंड में चिंतामणि गणेश जी का नाम लंबोदर विनायक है, तो केदारखंड में चिंतामणि नाम है। उन्होंने यह भी बताया कि हर महीने की चतुर्थी को प्रथमेश की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घदान के बाद गणेश जी की पूजा करने से संकट दूर होते हैं। वहीं शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। उदयातिथि में चतुर्थी मिलने पर ही यह विनायक चतुर्थी मान्य होता है। उन्होंने आगे बताया कि भाद्रपद की चतुर्थी पर चिंतामणि गणेश जी का 11 दिन तक उत्सव मनाया जाता है। चतुर्थी तिथि को भव्य शोभा यात्रा निकलती है, संगीत समारोह होता है और विविध क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वालों को प्रसाद स्वरूप सम्मानित किया जाता है। नमस्कार मलिक और आप देख रहे हैं इंडिया 24 में। इस वक्त मेरी मौजूदगी है वाराणसी स्थित चिंतामणि गणेश मंदिर में, और जहां पर आज खास दिन भी है क्योंकि आज गणेश चतुर्थी का दिन है। माना जाता है कि आज के दिन जो महिलाएं होती हैं वो निर्जला व्रत रखती हैं और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की दीर्घायु के लिए यहाँ पर वो व्रत रखती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंदिर के महंत के पास, जिनसे मैं बातचीत करूँगी और आपको बताऊँगी कि आज के दिन की क्या महत्वता है और श्री गणेश जी की यहाँ पे जो इतने ज्यादा लोग आते हैं वो किस तरीके से लोगों की चिंताओं को हर लेते हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं पंडित चल्ला सुब्बा राव शास्त्री, महंत चिंतामणि गणेश मंदिर काशी त्रिशूल पे है। त्रिशूल पे 3 खंड है, केदार खंड, विश्वेश्वर खंड, ओंकार खंड। हम लोग जहाँ स्थित हैं वो केदार खंड है। केदार जी मंदिर है, उसके पहले चिंतामणि गणेश है। इनका दर्शन करके तब जाना पड़ता है। उसी तरह विश्वेश्वर खंड में दुंड विनायक का पहले दर्शन करके तब विश्वनाथ जी जाया जाता है। उसी तरह लोहटिया में बड़ा गणेश है। जो तीनों गणेश हैं जो काशी को पूरा संचालित करते हैं, ये केदार खंड में है। इनके में विशेषता ये कि सब परिवार है। ऊपर शुभ लाभ है, नीचे रिद्धि सिद्धि है, अष्टभुजा है, दक्षिण मुख है, एक दंत है, त्रिनेत्र। ये मणि के रूप में है, चिंता के मणि। जो मणि होता है, सबको चिंता, जितने लोगों की चिंता है उसको दूर करने के लिए मणि के रूप में है। या जो भी मान के आते हैं, मानते हैं, वो उनकी चिंता है दूर करते हैं। मनसा चिंतितम कार्यम साधितम मणिवत पेहा
नामना चिंतामणि चिंतिता सफलप्रदा। यहाँ जो भी आके मनोती अपना चिंता बोलते हैं वो गणेश जी अपने पर लेके चिंता मुक्त करते हैं जनता को। आज के दिन तो बहुत विशेष है, आज अंगारक चतुर्थी है। मंगलवार को संकष्टी और गणेश संकष्टी व्रत चतुर्थी का जो करती है महिलाएं, निराजल रहती हैं, बहुत बड़ा तपस्या करती हैं। पुत्र के आयु की कामना, उनके यश की कामना, विद्या की कामना और उत्तरोत्तर वृद्धि हो, धन धान्य से भरे रहें, इसलिए बच्चों के साथ साथ पति की भी कामना करती हैं। पति भी धनवान हो, यशवान हो, कीर्तिवान हो, जिससे परिवार सुखी रहे चले। महिलाओं की जो आज निराजल रहती हैं, बहुत बड़ी तपस्या है। आज औरतें जो रह के आज तिल का लड्डू खूब चढ़ाया जाता है, क्योंकि माघ में तिल का पत्ती होता है। तिल जो हमारे धनधान जो खेती होता है, आज के दिन खेतिहर लोग जो है तिल का जो है निकाल के तिल देते हैं, तो तिल का लड्डू गणेश जी को प्रिय है, लड्डू चढ़ाते हैं। लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आंख दे, कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र दे, निर्धन को माया। गणेश जी देते हैं, जिसको अंधे हैं उनको आंख देते हैं, कोढ़े हैं कोढ़ दूर करते हैं, जिसको चाहिए धन देते हैं, विद्या चाहिए विद्या देते हैं। उसी तरह द्वादश नाम में गणेश जी ने कहा है विद्यार्थी लभते विद्या। गणेश जी का नारद पुराण में लिखा है संकट नाशन स्तोत्र, उसको जो भी पढ़ता है द्वादश नाम, उसको विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गृह। जिसको धन चाहिए धन, जिसको पुत्र चाहिए पुत्र, जिसको मोक्ष चाहिए मोक्ष, सब गणेश जी देते हैं। गणेश जी देने वाले हैं, लेने वाला होना चाहिए। श्री प्रदम वरदम देवम, धन को देने वाले, वरदान को देने वाले गणेश जी मुझे आप अपने शरण में रखते हैं। इस तरह गणेश जी अपने शरण में रखते हैं। श्री प्रदम वरदम देवम सुंदरी वल्लभम विभुम गणेश्वरम शरण्यानाम शरणम देमाश्रय। आज महिलाएं गणेश जी को तिल का लड्डू, दूध, लावा खूब चढ़ाती हैं, ताकि उन लोग यशवान हो, धनवान हो और जो भी मनोकामना पूर्ण हो। इस तरह गणेश जी का आज पूजा करने से, और चंद्रोदय 8:31 पे चंद्रोदय में चंद्रमा का अर्घ दे के भोजन करते हैं और अर्घ दे के कामना करते हैं कि मेरी ये कार्य हो जाए, तो उनकी सब कार्य सब गणेश जी जो है प्रसन्न होकर सबको वरदान देते हैं, वरदान देके सबको प्रसन्न करते हैं, सब कोई आनंदित रहे। यही हम लोग सबसे प्रथम पूज्य गणेश जी से हम लोग की यही काम है। गुरु जी, जिस तरीके से यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं व्रत रखती हैं, और यहाँ पे लोग जो आते हैं और जो मुरादें मांगते हैं गणेश जी, जो उनकी जब उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं, उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, तो उसके बाद वो क्या करते हैं यहाँ पर? उसके बाद गणेश जी के यहाँ जो मनोती पूर्ण होता है तो सहस्रनाम पूजा होता है। लावा यो लाजे सशो, जो लावा चढ़ाता है यश नाम कीर्ति मिलता है। जो धूप चढ़ाता है गणेश सहस्रनाम से होता है। गणेश्वराय नमः, गणाध्यक्षाय नमः, सब गकार से ही है। सबसे ये जो है लावा धूप लड्डू से सहस्रनाम कराया जाता है। उसके बाद हवन होता है, अथर्वशीर्ष का हवन अष्टद्रव्य से होता है, और 8 ब्राह्मण के द्वारा अथर्वशीर्ष का सहस्त्र आवर्तन होता है। जो कार्य हो जाता है मानते हैं, तो वो पूर्ण होने के बाद वो लोग यह कार्य करते हैं, जिससे उन लोग सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। वो गणेश जी भी सबका कामना पूर्ण कर सबसे मनोवांछित फल पूरा कराते हैं। हमेशा हर बुधवार को चतुर्थी को यहाँ सहस्रनाम लड्डू दूध लावा से होता रहता है, और सबका भगवान सुनते हैं। सबसे सरल पूज्य प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, जो सबको देते हैं। देने वाला लेने वाला होना चाहिए। भगवान के भक्ति से आके लेने वाला से भगवान देने ही वाले, सबको देते ही। महादेव हमारी बातचीत हुई, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जो महिलाएं व्रत रखती हैं और जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, बुधवार यहाँ पर आती है, फिर वो हवन होता है वहाँ पे, और इस तरीके से ये जो सिलसिला होता है पूजा का, वो ऐसे ही अपने यहाँ पे चलता रहता है। तो ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।